तक आप रंगे हाथ पकड़ के नहीं लाओगे, माखन मुख में लगा हुआ और बाह पकड़ करके चली। प्रभावती घूंघट देके जा रही थी। अब कहा भाभी तूने तो बहुत कस के हाथ पकड़ लिया, थोड़ा सा हाथ बदल। और इशारे ने उसका देवर को बुलाया। देवर उनका कन्हैया का सखा था और देवर का हाथ थमाया और कन्हैया दौड़े दौड़े ओ मैया 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 मैया। वो प्रभावती आएगी, आज मेरे लिए आपसे पिटवाना चाहिए। तो प्रभावती का आने तो देखते हैं उस प्रभावती को। मैया कहे, लाला कहते छुपा लेगा, इतना बड़ा नंदालय है, जाके तू छुप जा। तो आज शिकायत लेकर के जहां प्रभावती गई है, सुन यशोदा हरि मनमोहन बिगड़ गए बारिश से, 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 मनमोहन बिगड़ गए बारिश से।
मैया यशोदा के पास पहुंची है प्रभावती और कन्हैया छुप जाते हैं मैया की गोद में। मैया की गोद में जहां छुपे प्रभावती कहती, ओ मैया तुम कहती थी ना पकड़ के लाओ, रंगे हाथ पकड़ के लाओ, आज मैं पकड़ के लाऊं। मैया ने कहा, अरे प्रभावती किसकी बोल रही है तू? कब वही कन्हैया की लाला आज मैं रंगे हाथ पकड़ कर लाऊं। का तू बाबरी है? बच की बड़ी प्रिय गाली है बाबरी, बाबरो मतलब पागल है। तो का तू बाबरी है? थोड़ा घूंघट तो हटा। और जब घूंघट हटाया है तो देखा है अपने देवर पर। देवर को हलाया, कहा मुँह तू कहां से आया? तब भाभी तू ही तो पकड़ के। प्रभावती को तो ऐसे लगे जैसे काटे खून। प्रभावती गई, पीछे से कन्हैया गए, कहने लगे राम राम।
ब्रज का जो प्रिय शब्द है, ब्रज में ग्रामीण अंचलों में राधे राधे नहीं चलता। एक बात और बता दें, ब्रज के जो ठेठ ब्रजवासी हैं वो राम राम साहब, वहां के ग्रामीण अंचलों में बहुत में गया, राम राम चलता है। तो उन्होंने कहा भाभी राम राम का कन्हैया का, अब कोशिश मत करना पकड़ने की। और इस बार तो तेरे देवर का हाथ थमाया, अगली बार उनका, किसका का, उनका बड़े भाई साहब का हाथ थमा करके भेजेंगे तुम्हारे लिए मैया यशोदा के पास, बच के रहे। इस तरह महाराज कन्हैया गोपियों के यहाँ जाते हैं। यो दोहले मतलले बिलू बिलू बा, और गोपियां जब गाती हैं तो एक ही भाव है कि बढ़िया जब गीत गाती है। मैया यशोदा जब माखन निकालती है, गोपियां जब गाती हैं मेरे अंगना में चलो अयो गोपाल चले, अयो नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया सा। इस तरह महाराज अपना माखन निकालती है, ताजा माखन निकालती है, और ताजा ताजा माखन यहाँ निकाल के रखती है। भगवान को जब बुलाएं और भगवान ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान जाते हैं, ग्वाल वालों की बिल्कुल झुंड लेकर के जाते हैं, और जो गोपी का छीके पर मक्खन टंगा है, नीचे से बहुत मोटे ग्वाल को लगा देते, उससे थोड़े हल्के ग्वाल को लगा देते, उससे, और जीना सा बना के ठाकुर जी जाते हैं और मटकी का माखन निकालते हैं, और निकाल करके स्वयं खाते हैं। कोई जूठा ग्वालों को चटाते, ग्वालों का जूठा स्वयं काटते, और इस तरह महाराज बंदरों को खिलाते हैं। और जब मटकी मिलती है तो मटकी को फोड़ के चले आते हैं, और कभी कभी तो महाराज उनको डांट करके आते कि ये चला नंद का लाला, कर लो जो दिखा। इस तरह महाराज कन्हैया ब्रजमंडल में जाते हैं। और गोपी एक दिन जब शिकायत बहुत हो गई, मैया ने बहुत डांटा। देखिए माखन खाते हैं अपने ग्रामीण अंचलों में तो माखन को नेनू बोलते हैं, पर पढ़ी लिखी समाज में तो माखन बोलते। एक बहू आई पढ़ी लिखी, अब महाराज वो रोज उसके यहाँ माखन होता था, तो भाने के लिए सास ने सिखा दी कि ये निकाला, तो वो रोज भाती। सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती थी उस समय बहनों, कोई व्यायाम करने की जरूरत नहीं होती थी। हम लोग जब अपनी मैया निकालती थी तो महाराज एक तरफ वो पकड़ लेती थी, एक तरफ हम लोग बच्चे लोग पकड़ लेते थे, और बड़ा आनंद आता था। और इस तरह महाराज मखानी से माखन भाया जाता था, दही भाया जाता था। अब वो पढ़ी लिखी जब बहू आई तो उसको ही दिया के निकालना, अब उसको बिलोना नहीं आता था, जो अलग निकाला जाता, तो उससे उसने कहा सासू जी कहाँ बेटी का माखन मटकी में तैरने लगा है, निकाल लो। सास को बड़ी गुस्सा आई। 30 साल हमारी शादी हुए हो गए, कभी मैंने अपने पति का नाम नहीं लिया, तो बड़ी बोलती माखन। अब उसने कहा आज के बाद तूने ले लिया नाम तो समझ लेना तेरे ससुर का नाम माखन लाल है। कान पकड़ ली, आज के बाद गलती नहीं होगी, पर काम तो रोज का है। वो पढ़ी लिखी वो देसी भाषा में समझती नहीं थी कि क्या बोल रहे हो। सो महाराज फिर उसने जब निकाला, अब बिलोना नहीं आता था, सो कहने लगी मम्मी जी माता जी कहाँ बेटा, का मटकी में पापा जी तैर रहे हैं, आके निकाल लीजिए।
इस तरह महाराज ठाकुर जी की शिकायत करने के लिए गोपियां जाती हैं। एक दिन जब बहुत समय से भगवान नहीं आते हैं तो भगवान क्या करते हैं, बहुत समय से नहीं आते हैं तो गोपियों ने कहा अब कन्हैया आएंगे नहीं, मैया ने प्रतिबंध लगा दिया। दर्शन ठाकुर जी के कैसे हो, इस बहाने तो हम भगवान के दर्शन कर लेती थी, अब कैसे हो दर्शन। तो सासू लोगों का काम ही होता सुबह से तामे का लोटा लिया मंदिर, अब सबके घर में जो दही की मटकियां रखी बहुओं ने सजाई और कन्हैया नहीं आए उस दिन, घर का ही लोड़ा उठाया बहुओं ने और मटकी में दिया, मटकी का पूरा दही फैल गया आंगन में। सासू जी आए, ओ बहू, उन्होंने कहा क्या है माँ जी, कहा ये दही फैला पड़ा है, किसने फैलाया, कब वो आया खाना, नंद का छोरा कन्हैया गए नहीं। तो सासू जी कहने लगी अभी तो हमें गायत्री चालीसा करना, अभी तो दुर्गा चालीसा का पाठ करना, कोई रामायण करना है, और मेरी सहेली भी है यशोदा, उनसे मैं कैसे शिकायत कर पाऊंगा। तुम सब जाओ अपने घर की। उन बहुओं ने मटकी फोड़ दी, सारा झुंड बनाया और झुंड बना करके शिकायत करने के लिए पहुंची है। दूर से देखा है कि बहुत, तुरंत सांडल ऋषि की पत्नी पूर्णमासी से पूछा पंचांग देखो, आज एकादशी तो नहीं, एकादशी के जागरण के लिए सभी बहने आ रही, का एकादशी भी नहीं, का लाला के जन्म की छठी तो पूछो कि लाला का कोई जन्मोत्सव ना हो, वो भी देखा का पंचांग। जब पास में आई यशोदा ने कहा ओ नहीं बम्मा कैसे आई बिटिया, अरे मैया तेरो लाला बड़ो शरारती करे, बड़ा सुंदर सा भाव है। सुन यशोदा तेरो लल्ला पन घट पे मारे कंकड़ जग जो आया वो मटकी फोड़ा Oh,